नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो न सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा है बल्कि विज्ञान की दुनिया को भी चौंका देता है। विमान शास्त्र। क्या सच में प्राचीन भारत में विमान थे? क्या रामायण का पुष्पक विमान सिर्फ एक कल्पना थी या किसी अद्भुत तकनीक का प्रमाण? ग्रंथ माइनवानन। रामायण में वर्णित है कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था जो हवा में उड़ता था, मन के अनुसार दिशा बदलता था और पृथ्वी से आकाश तक जा सकता था। श्री राम इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। लेकिन क्या सिर्फ रामायण ही नहीं, ऋग्वेद, महाभारत और संहिता ग्रंथों में भी ऐसे विमानों का वर्णन मिलता है। शकट यंत्र, अग्निरथ, गगनयान जो आकाश में उड़ते थे, जिनमें पंख नहीं होते थे लेकिन ऊर्जा से चलते थे। वैमानिक शास्त्र। अब बात करते हैं विमान शास्त्र की। एक प्राचीन ग्रंथ जिसे महर्षि भरद्वाज ने लिखा था। इस ग्रंथ में 100 से अधिक प्रकार के विमानों का वर्णन है, जैसे शकुन विमान पक्षी जैसा, रुक्म विमान सोने जैसा चमकदार, त्रिपुर विमान 3 मंजिला यान, सौंदर्य विमान जिसमें सुंदरता और कला का समावेश होता था। इन विमानों में उड़ान के सिद्धांत, ईंधन की विधियां, पायलट की मानसिक स्थिति और मौसम का प्रभाव तक लिखा गया है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब कथाओं का हिस्सा है, लेकिन 1950 में भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े ने मुंबई के चौपाटी बीच पर एक विमान उड़ाया था, वो भी विमान शास्त्र पर आधारित मॉडल से। कुछ रक्षा वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इन ग्रंथों में दिए गए डिजाइनों में एरोडायनामिक्स का गहरा ज्ञान छिपा है, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया या दबा दिया गया। आइखा युकमाइन। आज भी नासा जैसे संस्थान प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इनमें साउंड एनर्जी, एंटी ग्रेविटी और प्लाज्मा प्रोपल्शन जैसी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स का संकेत मिलता है। तो सवाल है, क्या भारत के ऋषि वैज्ञानिक थे? क्या हमने हजारों साल पहले ही उस तकनीक को छू लिया था जिसे आज हम फ्यूचरिस्टिक मानते हैं? तो मित्रों, विमान शास्त्र कोई कल्पना नहीं बल्कि एक भूला हुआ इतिहास है जिसे अब फिर से जानने का समय आ गया है। बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग डाउन।